दिस इज द ऑल न्यू KTM ड्यूक 350 विद अ बैजिंग ऑफ 390। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग कैसे हैं, टैंक कैपेसिटी कितना है, सीटिंग कंफर्ट कैसा है, किस तरह के लोगों को लेना चाहिए, किस तरह के लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्या ये टूरिंग के लिए परफेक्ट है, इंजन के सीसी क्या है, कितने पावर ड्रॉप हुए हैं, कैसा है चलने में, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू KTM ड्यूक 350 विद अ बैजिंग ऑफ 390। इसके तीन कलर आते हैं, जो कि है अटलांटिक ब्लू, जो कि ये कलर है, स्टेलर ऑरेंज और गन मेटल ग्रे। फ्रंट में अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं विद हजार्ड बटन। DRL दिए गए हैं, LED हेडलैम्प, जिसके प्रोजेक्शन उतने पावरफुल नहीं है। सामने की तरफ आपको जो है एपेक्स के 43 mm का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ से आप जो है अपना प्लस माइनस करके इसको सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको जो है 320 mm का डिस्क विथ डुअल चैनल ABS विथ सुपर मोटो ABS के ऑप्शन के साथ आपको मिल जाता है। ये हब डिस्क है, जिसके वजह से ये बहुत ही लाइट फील करता है जब उसको चलाते हो। 2 पिस्टन वाइब्रेटर के कैलिपर आपको मिलते हैं। अपोलो अल्फा H1 के टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 110/70 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर में ये आता है। आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 3 लीटर रिजर्व। इसमें आपको माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 25 kmpl, ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। ये बैजिंग वगैरह जो है काफ़ी सुंदर दिखता है ब्लू कलर में। इसके अलग अलग कलर भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड FI 349cc 33.5 Nm ऑफ टॉर्क एंड 41 bhp ये प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स में ये आता है। इसके राइडिंग मोड्स हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, स्पीड कंट्रोल मिलता है और राइड बाय वायर के साथ आता है, जिसके वजह से इसका रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। LC4C इंजन है जो पहले आते थे। अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ। तो यहाँ पे आपको जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह आपको WP एपेक्स के एडजस्टेबल ऑफसेट सस्पेंशन देखने को मिलता है। मोनो सस्पेंशन है, यहाँ से आप इसको सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल मोटरसाइकिल की वेट की बात करें तो 168 किलो का ये वेट करता है। 800 mm इसका सीट हाइट है, जिसके वजह से 5556 विल बी स्ट्रगलिंग बट 5758 विल बी कंफर्टेबल। 183 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा होने के कारण ये नॉर्मल कंडीशन रोड, ऑफ रोड या फिर टारमैक रोड में काफ़ी अच्छा बिहेव करने वाला है। पीछे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको बनाना स्विंग आर्म देखने को मिलते हैं। सीट के कंफर्ट इज ओकेश गुड। सीट पीछे के काफ़ी बड़े हैं, लेकिन पिलियन शायद से अनकंफर्टेबल हो सकता है। उसके रीज़न मैं आपको चलते समय ज़रूर दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। पीछे आपको जो है 240 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर बाइब्रेक के, एंड इसमें आपको सुपर मोटो मोड मिलता है, जिसकी वजह से आप पीछे के ABS को ऑफ कर सकते हो इन केस यू आर राइडिंग ऑन द ट्रैक। MTC ऑन ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पीछे जो है अपोलो अल्फा H1 के टायर मिलते हैं, जो कि 150/60/17 इंचेस एलॉय के साथ ये आता है। एंड इस तरफ देखें तो आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, दिस इज द टेल लैम्प, ग्रैब रेल दिए गए हैं। इस तरह आपको साइड गार्ड देखने को मिलते हैं। रेस्ट इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको फुट पैक्स और यहाँ पे आपको सिंगल सेशन विद ऑटो कट ऑफ मिलते हैं। रेस्ट यहाँ पे आपको छोटा सा क्रैश गार्ड दिया गया है, फैन है दोनों तरफ। यहाँ पे अगर कलर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन कलर क्वालिटी है। एंड इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड का ये मेन्यू हटा देते हैं। मेन्यू में अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लैप टाइमर मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिलता है, ट्रैक, रेन, स्ट्रीट। अगर मैं स्ट्रीट में रखूँ ABS को आप रोड, सुपर मोटो में कर सकते हो। MTC को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लॉन्च कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है, जो कि 1000 किलोमीटर के बाद अनलॉक हो जाएगा। रेस्ट इसमें आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, स्पीड कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी, कोई शिफ्ट प्लस, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस में आपको कॉल, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, बतारे तरह के ना आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। रेस्ट अगर मैं दिखाऊं, दिस इज द प्लस माइनस। यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो। हॉकिंग बटन, दिस इज डेडिकेटेड C बटन, इससे आप अपने मोड्स को डेडिकेट कर सकते हो। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मॉडिफाई। इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, ये है क्रूज कंट्रोल का बटन, ये स्पीड कंट्रोल का बटन, हैजर्ड इंडिकेटर का बटन। एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स आपको दिए गए हैं, इग्निशन क्रैंक स्विच, ये सब आपको कुछ मिल जाते हैं। रेस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको जो है ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है Type-C पोर्ट दिएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज वगैरह कर सकते हो। Yes, this is all about regarding the walk around and specification of the Duke 350 with the badging of 390। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं पहाड़ों के रास्ते में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये चलने में फील करता है। So now without any further delay, let's begin the ride review. Back on the road, so this is the all new Duke 350 with the badging of 390। सबसे पहले ना इसके जो सस्पेंशन है उसको हम आज सॉफ्ट कर लेंगे टूवर्ड्स। सो दिस इज़ द मैक्स, इसकी इधर और नहीं जा रहा है। सो ये सबसे सॉफ्टवेयर मोड में है, मतलब इसका सस्पेंशन जो है अभी बहुत सॉफ्ट बिहेव करेगा।
सो अब इसको चलाते हैं, रेडी टू रेस। हाँ, सो ये मशीन जब मैं सिटी में कल चला रहा था, इसका हेडलाइट के प्रोजेक्शन मुझे थोड़े अच्छे लगे। एंड अभी अगर मैं मोटरसाइकिल पे जाऊँ तो स्ट्रीट मोड में है, ट्रैक है, रेन है, तो मैं ट्रैक मोड पे डालता हूँ और ABS को रखता हूँ, MTC को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, कीप प्रेस्ड। ओके, लॉन्च कंट्रोल, KTM लॉन्च कर, ओके ठीक है, चलेगा, नो वरीज। रेस्ट क्रूज कंट्रोल मुझे काइंड ऑफ नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, मैं एक बार दिखा दूंगा। क्विक शिफ्टर प्लस ऑन है, यस। सो नाउ लेट्स बिगिन। ये जो खींचता है ना, तगड़ा खींचता है, मतलब आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि ये एक 350cc का मोटरसाइकिल है। आई फील दैट ये सिर्फ नाम मात्र का 350 है। जो लोग इसको चलाने वाले हैं, दे आर गोना लव इट। आई ऑलवेज लव KTM Duke सीरीज, स्पेशली द 390 फॉर इट्स हैंडलिंग, अजाइल पावर। मतलब जस्ट पुल द थ्रॉटल and it will make you वो क्या धमाकेदार ब्रेकिंग है इसका। मतलब इसमें आपको मिलता है सिंटेड ब्रेकिंग, जिसके वजह से ना द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेकिंग इज रियली अग्रेसिव। ओके, इफ यू आर द 5th gear and if you pull, so after 5000 RPM it will give you that great pull that it always deserves. 6000 के बाद तो ये भयंकर पुल करता है। मुझे ड्यूक NS 400 का, मुझे मतलब ड्यूक का 390, NS 400 का मुझे ये सब बहुत ये पसंद है कि उनके जो ब्रेकिंग के बाइट्स है ना, दोज आर रियली अग्रेसिव। बहुत ही बाइटफुल ब्रेकिंग ये आपको देते हैं। मतलब आपने ब्रेक प्रेस किया और ABS बाद में किक इन होता है, पहले ब्रेक लगते हैं। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लव्ड अबाउट दिस सीरीज। इट्स रियली अग्रेसिव। आई एम वेरी हैप्पी दैट थोड़ा सा ही सही, हल्का सा जो है BHP ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जो पहले वाला ड्यूक था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल एग्रेसिव था। दिस इज़ वेरी गुड टू कंट्रोल। हालांकि व्हाट आई फील दैट ये वाले जो सीरीज़ है ना, 350 वाले सीरीज़ में आपको ना थोड़े से हल्के से ना बजीनेस आपको मिलेंगे हैंडल बार पे, जो पहले वाले पे भी मिलते थे। बट आई डोंट नो, लाइक मे बी आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम आई एम राइडिंग दिस मशीन, तो मुझे शायद से इसका वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रहा होगा। मतलब बजीनेस आपको हैंडल बार में फील होगा, जैसे आपको ड्यूक 250 में फील हो रहा था। हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250, बिकॉज ये 350cc का है। ऑफकोर्स CC भी तो बढ़ रहा है। एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है वो है इसका ना इंजन थोड़ा सा ग्रंटी है। मतलब आपको ना वो डुकाटी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिडन डुकाटी, सर डुकाटी का मशीन जैसे सर झरझर टाइप का आपको फील होता है ना कि इंजन में बहुत एग्रेसिव पावर है एंड दैट इंजन इज़ बिहेविंग लाइक अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ जनरेटर सॉर्ट ऑफ। तो ये मशीन भी आपको काइंड ऑफ वैसा ही आपको फील देगा। तो यस, व्हेनेवर यू आर राइडिंग दिस न्यू मशीन you will feel that the 350 series have got a bit of, you know, buzziness over the handlebar. Ride by wire, the throttle response is really aggressive and braking उतना ही aggressive है जितना इसकी engine, because braking is something that always gives you the confidence. मैंने पीछे के सस्पेंशन को एकदम सॉफ्टर साइड पे कर लिया है। इनफैक्ट सामने के जो एडजस्टेबल है उसको ही मैंने एकदम पूरे माइनस की तरफ कर दिया है। तो मतलब मेरे फ्रंट और रेयर दोनों सस्पेंशंस जो है वो अभी सॉफ्टर साइड पे प्ले कर रहे हैं, जिसके वजह से ये गड्ढे वगैरह जो भी जा रहे हैं ना, मुझे उतने फील नहीं हो रहा जितना मुझे ड्यूक 250 में फील हो रहा था। सो यस, इफ़ यू वांट अ सॉर्ट ऑफ रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल राइडिंग,
देन गो विद द सॉफ्टर सस्पेंशन, चाहे सामने के हो चाहे पीछे के हो। अगर आपको हेवी राइडिंग करना है, मतलब आपको ट्रैक मोड पे आना है, देन गो फॉर दी हार्डर सस्पेंशन, मतलब इसको आप प्लस कर देना पूरा पूरी, या फिर आप एटलीस्ट आधे तक आप पहले क्लिक्स काउंट करना। शायद से 11 क्लिक्स का होता है, तो आप अराउंड 6 क्लिक्स तक अगर आप जाते हो प्लस की तरफ तो आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और सॉफ्टवेयर साइड पे भी रहेगा, मतलब डैम्परिंग अच्छा रहेगा। ये देखो, मतलब सस्पेंशन प्ले होगा। और पीछे का भी आप सॉफ्टवेयर साइड पे रख सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू राइड विद पिलियन, बिकॉज पिलियन को अगर अनकम्फर्टेबल रखेगा देन आई डोंट थिंक सो एनीवन विल बी ट्राइंग टू राइड विद यू। मशीन इज़ एग्रेसिव, सस्पेंशन इज़ गुड, आपको जो फीचर्स मिल जाते हैं भर भर के मिलते हैं, राइडिंग मोड से मिल जाते हैं। रेन मोड में आपको सबसे लीस्ट पावर मिलेगा और ABS के जो किक इन है वो बहुत सबसे फास्ट मिलेगा। स्ट्रीट मोड इज़ नॉट फॉर आई मीन लाइक इट्स नॉट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ राइडिंग। इस तरह का राइडिंग करना है आपको, एग्रेसिव पावर चाहिए, गो विद द ट्रैक मोड, यू विल एन्जॉय इट। थर्ड गियर इज़ एनफ फॉर माउंटेन्स, मतलब तीसरे गियर पे आप अगर 40-50 में भी चलाते हो तो भी ठीक है। अगर आप इसको एक्सीलेट करते हो ज़ोर से और आप अराउंड 70-80 तक भी अगर जाना चाहते हो दैन ऑल्सो इट्स ओके। सो थर्ड गियर इज़ अ स्वीट पॉइंट फॉर माउंटेन। सो जो लोग पहाड़ी लोग हैं उनको ये मैसेज है दैट येस, आप अगर पहाड़ों में चलाना चाहते हो, नो मैटर यू बिलोंग फ्रॉम कर्शंग, दार्जिलिंग, मिरिक, गैंगटॉक और एनी हिमाचल साइड और उत्तराखंड साइड, then you can go for this machine and you can ride at the third gear and it will give you that sweet point of riding. अभी इसका थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। ओके ग्रेट, इसमें प्रॉब्ली आई गेस आपको सीटेड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं, सॉरी हाँ सीटेड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं, जिसके वजह से आप जब ब्रेकिंग करते हो तो बहुत ही एग्रेसिव बाइट ये आपको प्रोवाइड करता है। ड्यूक 250 में आई गेस ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है, जिसके वजह से ब्रेकिंग उतने अच्छे नहीं है। इसका आप सिटी में चलाओ, पहाड़ों में चलाओ, गलियों में चलाओ, हाईवे पे क्रूजिंग के लिए चलाओ, अमेजिंग फील। लेकिन हमेशा आपको इतना हाई स्पीड शायद से पसंद नहीं आएगा बिकॉज विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्सो बीइंग सेड दैट इसको जो सिटिंग कंफर्ट है वो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरह थोड़ा अग्रेसिव है। हैंडल बार शॉर्टर है तो काफ़ी सामने की तरफ रहता है हैंडल बार, एंड आपके पैर जो है काफ़ी बेंड रहते हैं बिकॉज उसके फुट पैक सिर्फ पीछे की तरफ है, जिसके वजह से आपको इस मोटरसाइकिल में यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट वंस यू यूज टू विथ इट ना, दिस मोटरसाइकिल इज़ मेड फॉर सच काइंड ऑफ रोड्स, जहाँ पे आप कॉर्नरिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप भगा सकते हो, है ना। आपको अपोलो अल्फा H1 के टायर मिल जाते हैं विच गिव्स यू गुड ग्रिप नॉट ऑन द वेट रोड्स बट स्पेशली ऑन द ट्रैक सॉर्ट ऑफ रोड्स जहाँ पे बहुत सनी डे है। तो यस, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। रेस्ट सिटिंग कंफर्ट इज सेम एज लाइक बिफोर, फुट पैक्स वगैरह सब कुछ सेम है। 390 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम क्विक शिफ्टर, प्लस जो आपको ड्यूक 250 में भी मिलते हैं। बट what I am saying is this machine is more fun to ride because it's more aggressive as compared to Duke 250 for obvious reason due to the CC. Well, over the year ड्यूक चलाने के बाद ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका जो पीछे का जो सीट है ना, वो भले ही दिखने में हो सकता है आपको थोड़ा स्पेशियस लगेगा, बट जब आप इसको इन रियल लाइफ चलाओगे तो पिलियन को उतना कंफर्टेबल नहीं फील होगा। ऊपर से इतना अग्रेसिव पुल है तो जिसके वजह से पिलियन विल बी कॉन्स्टेंटली गोइंग बियॉन्ड एंड आफ्टर यू। सो जिसके वजह से क्या है ना कि आपको भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा इन केस इफ पिलियन इज़ चेंजिंग देयर सिटिंग पोजीशन, एंड पिलियन को थोड़ा सा तकलीफ होगा जब आप अग्रेसिवली पुल करोगे। एंड आप एक 350 सीसी का मोटरसाइकिल लेके इतना अग्रेसिव पुल के साथ आप इसको स्कूटी की तरह तो नहीं चलाओगे, राइट। आई एम नॉट डीमिंग एनी व्हीकल बट आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस पॉइंट। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट। सो यस, अगर आप ये मोटरसाइकिल लेते हो दैन यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर बाइंग।
This motorcycle is for people who loves power, who loves aggressive riding. This motorcycle is for someone who loves this sort of track riding, या फिर आप aggressively चलाते हो, touring कर सकते हो, but on a highway it will be very comfortable, straight, not for off-road sort of motorcycling. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग कोई मोटरसाइकिल चूज़ करना पड़ेगा. That's what I recommend. Rest, this machine is really aggressive, so if you have that great skills of controlling a motorcycle, only go with it, else try to skip it and go for the Duke 250. It is also a very good machine when it comes in terms of power and handling, same as like Duke 390. So ये वीडियो आप उन तक ज़रूर शेयर कर देना जो Duke 390 सो कॉल्ड Duke 350 लेने का सोच रहे हैं for their daily need of ride, because this machine is really aggressive. As I am mentioning, you should be understand that why I am saying this statement, that this machine is really aggressive. Still it is a 350cc, but still it gives you that pull of 390. वो जो 390 का जो brutal power था, sort of वैसा ही pull देता है. I mean, like, you pull the gas and it is ready to roar on the road. Sort of मतलब stop ही हो जाएगा अगर मैं और जोर से प्रेस करूँगा. So yes guys, I mean, like, this is all about regarding the review of the motorcycle. Share this video and like, comment, share whatever you want. Let me see you in the next video very soon. Till then, bye bye, take care, ride hard and ride safe.